हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 13 जो है वेस्ट वाटर स्टोरी, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन आंसर्स बहुत शॉर्ट और इजी होने वाले हैं। आपको इनको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इजीली आप एक बार देखकर इनको समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकें। क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन इसे लाइक नहीं करते हैं, तो जल्दी से पहले लाइक करें, फिर इस वीडियो को देखना शुरू करें। और अगर आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में रहेंगे तो आप इजीली इस चैप्टर को लर्न कर लेंगे अभी के अभी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डैश। तो वाटर को क्लीन करने का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या चीज रिमूव करते हैं वो पूछा है। आंसर होगा पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स होते हैं अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड केमिकल्स, अनवांटेड चीजें जितनी भी हैं जो हमें नहीं चाहिए वो हमें क्लीन करनी है, वो उसे हटाना है, वही है क्लीनिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट पार्ट है वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेज इज कॉल्ड डैश। हाउसेज से जो वेस्ट वाटर निकलता है, गंदा पानी जो निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सीवेज। सीवेज कहते हैं उस गंदे पानी को जो घरों से बाहर निकलता है। नेक्स्ट, ड्राइड डैश इज यूज्ड एज मैन्योर। तो कौन सी चीज ड्राई करके मैन्योर खाद की तरह इस्तेमाल होती है खेतों में? वो है स्लज। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्लज बनता है लास्ट में, उसे ड्राई करके मैन्योर की तरह, खाद की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय डैश एंड डैश। तो ड्रेन्स जो होते हैं, पाइप जो होते हैं, नाली के पाइप जो घरों से बाहर निकलते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। किस वजह से, वो आपको पूछा है। तो इसमें आप आंसर देंगे ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल और फैट्स जो होते हैं ये ब्लॉक कर देते हैं ड्रेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीवेज, एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। तो सीवेज क्या है ये बताना है, ये क्यों हार्मफुल है जब हम इनको बिना ट्रीट किए, बिना साफ किए रिवर्स और सीज में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो आंसर देंगे आप, सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। तो जितने भी इन जगहों से वेस्ट वाटर निकलता है उसे सीवेज कहते हैं। ये क्यों हार्मफुल है? तो क्वेश्चन में से एक लाइन बनेगी, इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। और आगे आप आंसर देंगे बिकॉज इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, हार्म्स एक्वेटिक लाइफ एंड स्प्रेड्स डिजीजेस। तो इससे वाटर पॉल्यूशन होता है, एक्वेटिक लाइफ, पानी के अंदर जितनी भी लाइफ है, मछलियां हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाता है और साथ में डिजीजेस स्प्रेड करता है, बीमारियां फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन, एक्सप्लेन। तो अभी हमने बात की फिल इन द ब्लैंक्स में भी, ऑयल्स और फैट्स को ड्रेन में क्यों नहीं रिलीज करना चाहिए, उसे एक्सप्लेन करना है। आंसर देंगे ऑयल्स एंड फैट्स शुड नॉट बी रिलीज्ड इन द ड्रेन बिकॉज दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। तो पाइप के अंदर वो जम सकते हैं और उससे पाइप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, इन ओपन ड्रेन्स दे क्लॉग सॉइल पोर्स एंड रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्टरिंग वाटर। और जब ड्रेन्स ओपन होते हैं, खुली नालियां होती हैं, तो उसमें जो सॉइल होती है, उसके जो छेद होते हैं, उनको भी ये ब्लॉक कर देते हैं और उससे जो पानी है, वेस्ट वाटर है, वो फिल्टर नहीं हो पाता, वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। तो इसलिए हमें इनको ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर से साफ पानी हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या स्टेप्स यूज होते हैं, वो आपको बताना है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो हैं, फर्स्ट, पासिंग वेस्ट वाटर थ्रू बार स्क्रीन्स टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो वेस्ट वाटर जो है उसको बार स्क्रीन्स होती हैं, रॉड्स होती हैं, आयरन रॉड्स, उनके थ्रू पास करते हैं, उससे जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट, अलाउइंग वाटर टू सेटल इन अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। उसके बाद वाटर को एक दूसरे टैंक में रखते हैं और वहां पर उसको सेटल होने देते हैं शांति से, और उसमें से जो ग्रिट और सैंड है, कंकड़ पत्थर, रेत है, वो नीचे उसमें बैठ जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है लेटिंग सॉलिड्स सेटल इन अ लार्ज टैंक एंड रिमूविंग देम एज स्लज। इस स्टेप में हम एक लार्ज टैंक में सेटल होने देते हैं स्लज को। स्लज क्या है? स्लज कीचड़ आप मान सकते हैं। तो जो भी उसमें बारीक महीन कचरा है, इम्प्योरिटीज हैं, वो सेटल हो जाएंगी लार्ज टैंक के अंदर। ये थर्ड स्टेप होगा। नेक्स्ट है पंपिंग एयर इनटू क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम वेस्ट। तो इसके बाद हम उस पानी को नेक्स्ट टैंक में लेकर जाएंगे, वहां पर हम एयर पंप करेंगे उसमें, उससे जो एरोबिक बैक्टीरिया है वहां पर उस वेस्ट को कंज्यूम करेंगे, जो हार्मफुल वेस्ट था उसको यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। और वो जो यूजेबल प्रोडक्ट होगा वो क्या चीज है? वो नेक्स्ट स्टेप में रिमूविंग सस्पेंडेड माइक्रोब्स एज एक्टिवेटेड स्लज, वो बन जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। उसको हम निकालकर मैन्योर, खाद की तरह इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप लास्ट जो है वो है डिसइंफेक्टिंग वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन इफ नेसेसरी।
और अगर ज़रूरत हो तो उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया उनको ख़त्म करने के लिए। किससे? क्लोरीन या ओजोन से। क्लोरीन और ओजोन जो है ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करते हैं। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया उसमें से ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए, ताकि हम उसको फिर डिस्पोज कर सके पानी को सीज में, वाटर बॉडीज में, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। तो स्लज क्या है, हमने अभी बात की। Sludge is the solid waste that settles at the bottom of the sedimentation tank during wastewater treatment. तो wastewater treatment में sedimentation tank जो हमने बात की उसमें नीचे इकट्ठा होता जाता है कीचड़ की तरह, उसे हम sludge कहते हैं। और ये ट्रीट कैसे किया जाता है उसका आंसर देंगे। It is treated by decomposing it with anaerobic bacteria, producing biogas and using dried sludge as manure. तो इसको हम ट्रीट करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जिनको एयर की जरूरत नहीं होती, वो इस स्लज को डिकम्पोज करते हैं, उससे बायोगैस बनती है, बायोगैस यूज कर लेते हैं, और जो ड्राइड स्लज होता है उसको हम खाद की तरह, मैन्योर की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हैजार्ड, एक्सप्लेन। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, हमारा सुसु और पॉटी, वो किस तरह से हेल्थ के लिए हैजार्ड है, वो आपको बताना है। किस तरह से उससे खतरा होता है हमारी हेल्थ को। आंसर देंगे आप, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हैजार्ड because it can cause water and soil pollution leading to waterborne diseases like cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery. तो ये बीमारियां इससे हो सकती हैं। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ये कर सकता है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे एक्सक्रीटा में होते हैं और उस वजह से ये डिजीजेस होती हैं। तो ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। हमने पहले भी बात की, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम 2 केमिकल्स जो यूज करते हैं उनके नाम हैं क्लोरीन एंड ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये भी पहले आ चुका है। बार स्क्रीन्स क्यों यूज करते हैं? वो जो लोहे की रॉड्स हैं उससे पानी को क्यों गुजारते हैं? ताकि वो छन जाए, फिल्टर हो जाए, उसमें जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, वो उसमें से अलग हो जाए, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। आंसर देंगे, बार स्क्रीन्स रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स एटसेट्रा फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर से ये रैग्स होते हैं, कपड़े के टुकड़े, स्टिक्स, कैन्स, ये सारी आप चीजें समझ ही रहे हैं, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स, इस तरह का जो भी बड़ा कचरा है वो उसमें से रिमूव हो जाए, इसके लिए हम बार स्क्रीन्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज। सैनिटेशन होता है साफ सफाई और डिजीज होती हैं बीमारियां, इनमें क्या संबंध है? तो आप जानते हैं कि साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारियां होंगी, वही आपको देना है यहाँ पर। सैनिटेशन एंड डिजीज आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लैक ऑफ सैनिटेशन लीड्स टू मैनी डिजीजेस, जब सैनिटेशन नहीं होती तो बहुत सारी डिजीजेस पैदा होती हैं। ऑन द अदर हैंड, प्रॉपर सैनिटेशन प्रिवेंट्स डिजीजेस, तो अगर प्रॉपर सैनिटेशन होगी तो डिजीजेस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। तो सैनिटेशन के लिए आप एक्टिव सिटीजन की तरह किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इसका आंसर भी हम पॉइंट्स में देंगे ताकि इजी रहे याद रखना भी और मार्क्स भी आपको अच्छे मिले। तो फर्स्ट लिखेंगे आप, एंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट जितना भी हमारा जनरेट होता है उसको हम सही से डिस्पोज करें, इधर उधर ना फैलाएं, सही जगह जहां है उसको फेंकने की वहीं फेंकें। बी, अवॉइड थ्रोइंग ऑयल्स, फैट्स एंड हार्मफुल केमिकल्स डाउन द ड्रेन। ड्रेन में ना डालें ऑयल्स, फैट्स को या हार्मफुल केमिकल्स को। सी, एजुकेट अदर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन। दूसरों को भी समझाएं, एजुकेट करें, मोटिवेट करें कि सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखें। और लास्ट पार्ट आप दे सकते हैं, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव्स। तो कम्युनिटी में अपने आसपास जब भी क्लीन अप ड्राइव्स होती हैं, लोग मिलकर साफ सफाई के लिए काम करते हैं, तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट करें। अपने स्कूल में, अपने घर के आसपास अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो आप एक एक्टिव सिटीजन की तरह सैनिटेशन के लिए काम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज अ क्रॉसवर्ड पजल, गुड लक। तो क्रॉसवर्ड पजल है यहाँ पर, ये पजल आपको दिया हुआ है, इसमें आपको वर्ड्स ढूंढ कर भरने हैं। उसके लिए आपके पास हिंट्स हैं, यहाँ पर अक्रॉस, लेफ्ट टू राइट आपको बताना है। नंबर 3 पर आपने देना है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नंबर 3 पर आप भरेंगे, सीवेज कहते हैं उनको। नंबर 4 पर देना है सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में सॉलिड वेस्ट जो निकलता है उसे हमने पहले भी बोला स्लज कहते हैं, वही आप लिखेंगे SLUDGE, स्लज। 6th, अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, हाइजीन से रिलेटेड वर्ड, ये भी हम बात कर चुके हैं, सैनिटेशन। नंबर 6 पर आप देंगे। नंबर 8 पर है वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट मैटर निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीटा।
EXCRETA। इसके बाद है डाउन, अप टू डाउन आपको बताने हैं। नंबर 1 यूज्ड वाटर, यूज्ड वाटर को हम कहते हैं वेस्ट वाटर। नंबर 2 पर भरना है आपको अ पाइप कैरिंग सीवेज, इसमें आप देंगे सीवर, सीवेज पाइप जो होता है उसे सीवर भी कहते हैं। नंबर 5 पर आपको देना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज कोलेरा, कोलेरा जो बीमारी है ये किससे होती है, तो आप देंगे बैक्टीरिया, BACTERIA। और इसके बाद लास्ट है नंबर 7 अ केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, तो क्लोरीन एंड ओजोन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 में O पहले से डला हुआ है, तो O से ओजोन बनेगा, यहाँ पर आप ओजोन लिखेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन, ओजोन के बारे में इन स्टेटमेंट्स को स्टडी करना है। स्टेटमेंट्स क्या हैं? A, इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उन सबको ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए जरूरी होती है। B, इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। C, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है ये ओजोन। एंड D, इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%। तो ये आपके पास 4 यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन कौन सी सही है वो आपको बताना है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शंस आपके पास हैं 1 A, B and C, 2 B and C, 3 में है A and D एंड 4 में है ऑल 4। तो एक एक करके बात करें तो जो A स्टेटमेंट लिखी है आपकी फर्स्ट वाली, इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये गलत है। ऑक्सीजन हमें जरूरी होती है सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका फॉर्मूला होता है O2। और ओजोन जो है ये भी ऑक्सीजन से बनती है, इसका फॉर्मूला होता है O3। मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं जो हमारी सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती है, और ओजोन बनता है ऑक्सीजन के 3 एटम से O3, और उसको हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें लिखा है इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये सही है। C, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, आप जानते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है उसको एब्जॉर्ब करके, तो ये सही है C। और D लिखा है इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%, ये इनकरेक्ट है। ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी प्रोपोर्शन 0.00004% होती है, तो बहुत कम है वो, तो 3% नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारे जो करेक्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट्स वो हैं B एंड C। तो आप ऑप्शन 2 को टिक करेंगे B एंड C और आंसर लिख देंगे ऑप्शन 2 B एंड C। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। बहुत इजी हैं, समझना बहुत इजी है, इनको लर्न करना बहुत इजी है। जितना शॉर्ट हो सकता है मैंने उतना शॉर्ट कराने की कोशिश की है। अगर आप वीडियो पूरी देखें तो इजीली इनको समझ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहें और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।